नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शॉर्ट नोट्स यहाँ पर देख रहे हैं और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स एंड डायमेंशंस को देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग रजिस्टर के बारे में दोस्तों देखेंगे कि रजिस्टर क्या होता है और दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे। और ये सभी पॉइंट दोस्तों आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप चाहे एसएससी जेई दे रहे हो या फिर यूपी पीसीएल जेई या फिर आप यूपी पीसीएल टीजी2 दे रहे हो, सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कि रजिस्टर। दोस्तों रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर एक हमारा ऐसा एक एलिमेंट है जो कि करंट के प्रवाह में, जो हमारी करंट फ्लो हो रही होती है, उसको ये एक रुकावट प्रदान करता है। तो रुकावट प्रदान करने की वजह से इसे हमने बोला है यहाँ पर रजिस्टर। अब रजिस्टर एक एलिमेंट हो गया और रजिस्टेंस जो है वो उसकी हो गई एक प्रॉपर्टी। तो रजिस्टेंस की प्रॉपर्टी यही है कि वो करंट को फ्लो होने में जो है रुकावट प्रदान करता है। तो इसका फार्मूला दोस्तों जो होता है वो होता है हमारा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसकी दोस्तों यूनिट होती है यहाँ पर ओम। वहीं दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं रो, इसे हम बोलते हैं रजिस्टिविटी, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। यहाँ पे एल जो है वो है हमारी लेंथ, इसकी यूनिट होती है मीटर। और एरिया जो है वो है यहाँ पर ए, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ वायर इज स्ट्रेच एन टाइम्स। यदि हम किसी वायर को एन टाइम्स स्ट्रेच कर देते हैं यानी कि खींच देते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि पहले कोई हमारा एक वायर था तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा। तो अगर यदि हम उस वायर को खींच देते हैं तो इस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ वायर इज कंप्रेस्ड एन टाइम। अब यदि हम उस वायर को एन टाइम कंप्रेस कर देते हैं तब रेजिस्टेंस क्या होगा। तब रेजिस्टेंस होगा आर न्यू इज इक्वल टू आर ओल्ड अपॉन एन स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखते हैं, ओम्स लॉ फॉर रजिस्टर। तो रजिस्टर के लिए जो हमारा ओम्स लॉ होता है वो दोस्तों होता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। सीरीज कॉम्बिनेशन। दोस्तों कई सारे रजिस्टर अगर हमारे सीरीज में कनेक्ट हैं तो उसके लिए जो आर इक्विवेलेंट होता है वो दोस्तों होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश RN। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यदि आपके पास n रजिस्टर्स हैं, उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है तो इसका आर इक्विवेलेंट दोस्तों होगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस इसी तरह से आप सभी रजिस्टेंस को ऐड करते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कन्वर्जन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है हमारा एक डेल्टा और ये है हमारा स्टार। तो कन्वर्जन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि डेल्टा को स्टार में और स्टार को डेल्टा में, ये हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर डेल्टा टू स्टार। यहाँ पे हमें स्टार में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट करने पर हमें क्या रेजिस्टेंस मिला, आर ए। तो इसकी वैल्यू दोस्तों कैसे आई है, जैसे आप देखिए आर ए की वैल्यू हमने निकाली है आर ए बी इंटू आर सी ए। तो ये हो गया हमारा आर ए बी और ये हो गया हमारा आर सी ए। इन दोनों की दोस्तों हमने मल्टीप्लाई कराई और इसके बाद इन सभी रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमारा स्टार में आर ए रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरह से निकल आएगी। इसी तरह से दोस्तों हम आर वी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि दोस्तों यह रही। तो आर वी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया कि आर ए वी और आर वी सी इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई। इसके बाद दोस्तों हमने सभी रेजिस्टेंस को ऐड करके हमने इसे डिवाइड करा दिया। इसी तरह से दोस्तों हम आर सी की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा यहाँ पर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब हम देखते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, यानी कि अब हम चलेंगे स्टार से डेल्टा की ओर कि हमारा डेल्टा में किस तरह से यहाँ पे कन्वर्जन होगा। तो अगर यहाँ पे हम आर ए बी की वैल्यू निकालें, जो कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो यहाँ पे आर ए और आर वी इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। इसके बाद इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करा दीजिए और इसे इसके सामने वाले रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से आपके आर ए बी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, इसी तरह से आर वी सी की और इसी तरह से आर सी ए की। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि हम रेजिस्टेंस का कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा।
नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर। यहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर, यहाँ पे ये मतलब हुआ कि जैसे कि कंडक्टर एक ले लीजिए, कंडक्टर जो है, कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस कंडीशन में उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आर नॉट जो है वो हमारा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस, और आर टी है हमारा कुछ टेम्परेचर जो बढ़ा है उस पर रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ पे ये जो एल्फ़ा है ये है यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट, डेल्टा टी है यहाँ पर हमारा टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो देखिए आप लोगों ने अभी फार्मूला देखा था रेजिस्टेंस का, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये जो दोस्तों होती है हमारी होती है रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, तो दोस्तों इनमें होता है इनवर्स रिलेशन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो रजिस्टिविटी की यूनिट होती है दोस्तों ओम इंटू मीटर, ओम मीटर, और कंडक्टिविटी की दोस्तों यूनिट होती है साइमेंस पर मीटर, क्योंकि जब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो आएगा हमारा 1 अपान ओम इंटू मीटर, और 1 अपान ओम जो दोस्तों कहलाता है वो कहलाता है साइमेंस। तो यहाँ पे हो जाएगी साइमेंस पर मीटर। केबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जो हमारी केबल होती है उसकी इंसुलेशन होती है, उसका हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका दोस्तों फार्मूला होता है हमारा R इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई एल लॉग ई R2 अपॉन R1। अब यहाँ पे दोस्तों log e जो है इसे हमने यहाँ पर चेंज किया है log 10 में। इसका बेस यहाँ पर e था, इसका अब यहाँ पर है बेस 10। तो log अगर a इस तरह से लिखा हुआ है log बेस e की पावर a, इसे अगर हमें log 10 में चेंज करना है तो हमें इसको लिखना होगा 2.303 log 10 की पावर a। तो यहीं इसी तरह से दोस्तों हमने ये लिखा है। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों जो पॉइंट है वो है हमारा कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। दोस्तों आप लोगों ने रजिस्टर तो देखे ही होंगे, इन पे हमारे कुछ कलर होते हैं, तो इनकी हम कोडिंग कैसे करते हैं ये हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कलर कोड जो हमारे रजिस्टर होते हैं उन पे होती है कलर कोडिंग। तो यहाँ पे आपके सामने जो है कलर, ये कलर उन पर हो सकते हैं, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं वैल्यू, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस। टॉलरेंस का दोस्तों मतलब यहाँ पर है सहनशीलता। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप रजिस्टर देख रहे हैं, इसमें दोस्तों आप सबसे पहला कलर देखिए कौन सा है। सबसे पहला कलर जो है वो है यहाँ पर ब्राउन, उसके बाद दोस्तों है सेकंड ब्लैक, थर्ड है रेड, एंड लास्ट यहाँ पर है गोल्ड। अब रेजिस्टेंस दोस्तों निकालने का फोर बैंड रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है वो दोस्तों होता है ये R इज इक्वल टू ए बी इंटू 10 की पावर C प्लस माइनस डी। तो यहाँ पर A और B जो है वो यहाँ पर है वैल्यू। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए ब्राउन की यहाँ पर वैल्यू कौन सी है, 0। ब्राउन की वैल्यू है यहाँ पर 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पर A की जगह पे लिख दिया 1। इसके बाद दोस्तों B की वैल्यू देखिए, यानी कि ब्लैक की जो वैल्यू है वो है 0, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। इसके बाद इंटू 10 की पावर C, यानी कि हम जो थर्ड वाला कलर देखेंगे रेड, तो आप देखिए रेड जो है, रेड की जो मल्टीप्लायर है वो दोस्तों है 10 की पावर 2, तो हमने यहाँ पर 10 की पावर 2 लिख दिया। इसके बाद प्लस माइनस डी है यहाँ पर हमारी टॉलरेंस, और टॉलरेंस जो यहाँ पर है दोस्तों गोल्ड कलर। तो गोल्ड कलर की आप यहाँ पे देखिएगा जो टॉलरेंस है वो दोस्तों है प्लस माइनस 5%। तो यहाँ पे प्लस माइनस 5% लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों निकल के आएगा 1000 किलो ओम प्लस माइनस 5%, और 1000 को हम लिख सकते हैं 1 किलो। तो इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी 1 किलो ओम प्लस माइनस 5%। 4 बैंड रजिस्टर, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा ही था कि इसका जो फार्मूला होता है R इज इक्वल टू ए वी इंटू 10 की पावर C प्लस माइनस डी। रजिस्टर इज ए लीनियर, बाइलेटरल एंड पैसिव एलिमेंट। तो रजिस्टर जो है वो एक लीनियर एलिमेंट है, बाइलेटरल एलिमेंट है, और यह एक पैसिव एलिमेंट है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मेटल एंड मेल्टिंग पॉइंट इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए ये जो है ये हमारे मेटल है यहाँ पर, जैसे कि कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, सिल्वर। तो ये हमारे मेटल हैं और इनके यहाँ पर हमें दोस्तों दिए हुए हैं मेल्टिंग पॉइंट, जो कि दोस्तों हैं हमारे डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आप लोग इनको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा पॉइंट है वो है मटेरियल एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये आपके यहाँ पर मटेरियल दे रखे हैं और यहाँ पर हमें दे रखी है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप लोग इनको भी यहाँ पर देख लीजिएगा।